एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है और आप लोग को आज मैं मॉर्निंग में दिखा रही हूँ सुबह सुबह अचार। तो अचार तो नहीं, आम दिखा रही हूँ। तो ये आम मैं एक दिन पहले 5 किलो लेके आई थी। तो मम्मी बस इसमें नमक और हल्दी मिक्स करके इसको रखने के लिए मैश कर देंगे। इससे होगा क्या, ताकि इसका थोड़ा सा पानी मतलब छोड़ दे और अचार सॉफ्ट भी हो जाता है। तो इधर मम्मी बस अचार के काम में लगी और वानी कृष्णा देख रहे हैं यहाँ फ़ोन। और यहाँ पे इस टाइम वानी सुन रही थी सॉन्ग, कह रही मैं सॉन्ग सुन रही हूँ। तो आजकल बहुत ज़्यादा इसको शौक़ लग रहा है गाने सुनने का। तो मम्मी बस ज़ोरों शोरों से अचार को उसमें हल्दी और नमक मिला के रख रही हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने बोला कि मेरे से, मैं जब तक मैश कर रही हूँ तो और काम देख ले, मतलब नाश्ता वास्ते का। तो यहाँ पे बस मम्मी ने मेरे से प्लेट मांगा तो मैं झट से प्लेट लेके आई और मैंने इसको ढक दिया। इससे ढकने से बस ये पानी जल्दी छोड़ देगा। तो उसके बाद मैं सीधे ले गई आम को उठा के रूम में, उठा के एक साइड में रख देते हैं ताकि ये अपना सारा पानी छोड़ दे। और यहाँ पे ये गए थे बाज़ार, तो आज बाज़ार से लेके आए हैं ये गोला, और यहाँ है पपीता मम्मी के लिए, और है आम। तो सीज़न का पहला फल आज खा रहे हैं हम लोग। और इधर मेरा नाश्ता बस रेडी हो चुका है। तो नाश्ते में है दलिया और है हलवा। तो जो दलिया है वो मम्मी के लिए बना है, हलवा हमारे लिए नाश्ते में। और इधर मैंने बना रखी चाय। तो बस हम नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर मेरे ट्यूशन वाले बच्चे आते हैं 10 बजे के आसपास, तो उनको पढ़ाना पड़ता है। तो मॉर्निंग में आजकल हमारा जल्दी काम हो जा रहा है और बस नहा धो के बैठ जा रहे हैं। उसके बाद ट्यूशन वाले बच्चे आ रहे हैं। तो यहाँ पे कृष्णा लगा है तकिया घुमाने में। तो मैं एक बार और दिखा दे रही हूँ किचन पूरा, पता है मेरा मॉर्निंग में कैसे देखिए फैला हुआ है पूरा अभी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हिमांशु, पीहू और कृष्णा, वानी और आरू चारों खेल रहे हैं। तो 10 से 11 तो बच्चे मतलब ट्यूशन पढ़ के चले गए थे। तो आरू यहीं थी, आरू इनके साथ खेलने रुक जाती है। जैसे आप लोग को पहले ही मैंने ब्लॉग में बता रखा है, आरू थोड़ी देर खेल के जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे बस ये सबके सब खेल रहे हैं और बहुत देर तक, क्या मतलब गर्मी हो रही है तो बच्चों को दिन में नींद आती नहीं है, तो खेलते रहते हैं। मैंने कहा चलो आप खेलो, मैं बनाती हूँ दिन में खाना। तो आज खाने बना रही हूँ मैं, चने की दाल है। चने की दाल को मैंने भिगो दिया है। तो आप लोग समझ गए होंगे चने की दाल में डाल के क्या बनता है, तो बस वही बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं काट रही हूँ प्याज और टमाटर और लहसुन था नहीं, तो मैंने लहसुन नहीं डाला है इसमें, खाली प्याज टमाटर डाल दिया है। और उसके बाद बस थोड़ा सा तेल डालूंगी। जब तक तेल गर्म होगा मेरा और प्याज वगैरह भुनेगी, तब तक मैं एक साइड में क्या करूँगी, फटाफट से लौकी काट लूँगी। तो मम्मी ने जो है ना लौकी सुबह मॉर्निंग में छील के रख दी थी, बस उसको खाली काटना था। तो मैंने कहा हैंड टू हैंड काट लूँगी, क्योंकि मैं क्या करती हूँ गैस ऑन कर देती हूँ, मसाला बनते रहता है और सब्ज़ी मेरी कटती रहती है। इस तरीके से मेरा काम होता है, मैं काट के पहले ही नहीं ले जाती हूँ। तो सही लगता है, फटाफट बस करते रहो, किचन में 1 मिनट खड़ा मत हो, मतलब ऐसा वाला रहता है। तो मेरे यहाँ पे बस मसाला यही भून रही हूँ, प्याज भून रही हूँ। प्याज भून के टमाटर मैं छोटी छोटी सी काट लूँगी। उसके बाद मैं इसमें मसाला मिक्स करूँगी। मसाला मिक्स करने के बाद इसको भी इसमें डाल दूँगी। तो मैंने कहा जब तक मसाला हो रहा है, प्याज हो रही है, तब तक मसाला भी उसको बना के एक कटोरी में रख लेती हूँ। तो मसाला देखिए मैंने एक कटोरी में बना के रख लिया है। और उसके बाद चलती हूँ, बस लौकी को थोड़ा सा काट देती हूँ, जो मसाला भून जाएगा। और मसाला भूनने के बाद जब लौकी काटने लगी, तो धीरे धीरे बस लौकी छोटे छोटे पीस बना रही हूँ मैं। उससे होता क्या है, छोटे पीस बनाओगे ना तो जल्दी गलता है। मेरा कुकर आप लोग को पता ही है, एक तो छोटा सा कुकर है, उसमें सीटी पर जितनी भी सीटी लग जाए दाल नहीं गलती, बहुत टाइम लगाता है दाल गलने में। तो इसलिए मैं लौकी वगैरह या आलू या कोई सी भी अगर सब्जी कुकर में बनाए तो बहुत छोटे छोटे पीस काटती हूँ, ताकि जल्दी से मतलब गल जाए। तो यहाँ मैं बस मसाला भी बार बार देखती जा रही हूँ, मतलब प्याज भुनी तो नहीं है। तो लौकी छोटे छोटे कट भी कर रही हूँ। तो आप लोग को जो ये साइड में टमाटर दिख रहे हैं ना पड़े हुए इतने सारे, तो ये टमाटर यूज़ होने वाले नहीं थे हमारे यहाँ। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, फ्रिज है नहीं, तो एकदम टमाटर ख़राब हो जाते। तो ये सब टमाटर में क्या होता, बदबू आ रही थी। तो मैंने कहा फेंक देते, क्योंकि बनाने से भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि सब्ज़ी भी उससे सड़ जाएगी। तो इतने सारे आप लोग देख सकते हैं टमाटर कितने सारे फेंके। तो मेरे को बहुत ज़्यादा मलाल लग रहा था टमाटर फेंकना, क्योंकि सारी सब्ज़ी इतनी महंगी हो रही है। कुछ भी अगर फेंके ना तो अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि टेंशन बहुत हो जाती है कि इतना महंगा सब्ज़ी लेके आओ, फेंक जाए तो वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं टमाटर वैसे भी कम यूज़ करती हूँ, सब्जियों में ज़्यादा नहीं डालती। तो यहाँ पे बस मैंने लौकी काट के भी लौकी को डाल दिया उसमें, और पानी डाल के बस अब मैं इसका ढक्कन लगाई थी कुकर का, और इसमें लगने दूँगी सीटी।
जब तक सीटी लग रही तो मैंने दूसरी तरफ कढ़ाई चढ़ाई, क्योंकि हमारा तो खाना यही था आज, चने की दाल और लौकी डाल के। और दूसरी तरफ बस कढ़ाई में मैं सोच रही हूँ मम्मी के लिए, अब सोचा मैंने कि तुरई छौंक दूँ। तो यहाँ मम्मी के लिए मैंने तुरई छौंकी है, क्योंकि मम्मी को खाने में खाली 4 सब्ज़ी बोल रखी है, तुरई, लौकी और क्या था, टिंडा, और उसके बाद है एक परमल। ये 4 सब्ज़ी मम्मी को बोल रखी है। तो मम्मी ज़्यादातर लौकी और तुरई ज़्यादा यूज़ खाती हैं, उनको वही सही लगता है। टिंडा और परमल इतना पसंद नहीं करती है। तो बस मम्मी की सब्ज़ी छौंकने के बाद मैं लग गई फटाफट से आटा गूँधने। तो आप लोगों को पता है कि आटा गूँधते गूँधते भी बस वही है ना, टेंशन दिमाग में रहती है कि अभी ये करना है, वो करना है। और फिर गर्मी, जिस तरीके से गर्मी हो रही है उस तरीके से मतलब काम करने का तो किचन में आजकल मन ही नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस कोई हमसे बोल दे कि सोते रहो पंखे के आगे या बैठे रहो, ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे फिर भी अब जब खाना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ बस मैं लगी हूँ, इतनी गर्मी होती है पता है, उस टाइम इतना मुझे गर्म लग रहा था किचन में कि जल्दी जल्दी बस खाना बने और 2 मिनट में रेस्ट करूँ यहाँ पे। तो यहाँ बीच में सब्ज़ी भी चलाने पड़ रही थी, क्योंकि सब्ज़ी को ना खूब गलाना पड़ता है मम्मी की, उसको कच्चा नहीं रहना पड़ता, ताकि जिससे एकदम घुल जाए सब्ज़ी तो पेट में जाके ज़्यादा उनको वो ना करे। तो इसलिए ज़्यादा गली हुई सब्ज़ी मम्मी खाती हैं। और यहाँ पे वानी से मैंने बोला था थोड़ा बहुत जो होता है चावल बीन दे मेरे संग करवा दे कर काम। तो वानी बस चावल बीन के लेके आ गई है अंदर, और उसके बाद मैं सीधे इसमें लगा दूँ ढक्कन और रोटी देख लेती हूँ कि रोटी कितनी पड़ी है, क्योंकि रात की रोटी आजकल क्या हो रहा है 2-3 रोटी बची जा रही है। अब बच जा रही है तो वही है कि बासी रोटी बस खाने पड़ती है, तो हम लोग खा ले रहे हैं बासी रोटी। मम्मी को नहीं दे रही हूँ मैं बासी, बहुत कम से हो रहा है कभी कभारी, क्योंकि अंदाज़ा नहीं आ पाता ना रोटी का। आजकल क्या होता है कभी कम भूख लगती है, कभी ज़्यादा भूख लगती है, अब कौन कितना खाएगा ये भी नहीं पता। तो इसलिए थोड़ा मेरा कहते नहीं डिसबैलेंस वो चीज़ हो जा रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कितना रोटी बनना है। तो थोड़ी ज़्यादा ही रोटी बन जाती है। तो दिन में अगर थोड़ी ज़्यादा होती है तो रात में तो खा लेते हैं, मगर अगर रात की ज़्यादा हो गई तो सुबह खाने में थोड़ा सा लो नहीं खाते वानी कृष्णा, उनको बासी ऐसा लगता है। तो मैं देती भी नहीं वैसे भी, तो मैं घी ला के क्या करती हूँ अगले दिन मैं खुद ही खा लेती हूँ उसको चाय से या सब्जी से, मुझे अच्छे लगते हैं घी। रोटी में थोड़ा सा रिफाइंड लगा दो, पराठे बना के उसको खा लो। तो यहाँ पे बस सब्जी तो मेरी बन चुकी थी लौकी की। अब रोटी सेक दूँ, रोटी सेकने के बाद मैंने चढ़ाए चावल, क्योंकि भूख तो बहुत तेज़ लग रही थी सभी को। आप लोग को पता ही है मॉर्निंग में आज हमने हल्का नाश्ता करा था हलवे का, तो भूख बहुत तेज़ लग रही थी हम लोग को। और चने की दाल में अगर लौकी डाल के बने तो भूख मतलब कहते नहीं दुगना बढ़ जाती, तो इस ऐसे हो गई थी भूख। तो भूख ज़्यादा लग रही थी और मैंने कहा फटाफट बस चावल धो के चढ़ा दी थी, क्योंकि सब्ज़ी तो मम्मी की बन गई थी, रोटी भी बन गई थी और हमारी सब्ज़ी बन गई थी, बस चावल ही रह गया था। अब चावल चढ़ा के रख देती हूँ और उसमें फटाक से सीटी लग जाएगी तो बस खा भी लेंगे। तो यही सब था। यहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा ही हो रही है और मम्मी आप लोग को साइड में दिख भी जोगी, मम्मी उस टाइम लेटी भी थी, क्योंकि कुछ काम रहता नहीं दिन में, हमारा सुबह जो होता है मॉर्निंग में जल्दी होता है काम। और आजकल क्या हो रहा है, आजकल जब से मम्मी आ रखी है, मम्मी के आने से पहले ही मैं जल्दी उठती थी, मगर ये चीज़ है ना और जल्दी काम हो जा रहा है। जैसे कि मतलब हमारा काम ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक सारा काम हो जा रहा है, नहाना धोना, मतलब 8 बजे तक सब बच्चे भी नहा ले रहे हैं, मैं भी नहा ले रही हूँ, सब नहा ले रहे हैं, ऐसा हो रहा है। और यहाँ पे क्या करा मैंने, जो आप देख रहे होंगे कि बर्तन क्यों धो रही है, तो बर्तन मैंने जो मम्मी की सब्ज़ी छौंकी थी उसको मैंने क्या करा एक कटोरी में रख दिया ताकि उससे जगह ना गिरे, तो बस उसको धो लिया मैंने। और ये जो बाल्टी देख रहे हो इसमें मैंने अचार डाल के मम्मी ने रखा था ताकि पानी छोड़ दे, परात ज़्यादा था ना तो परात में आ नहीं पा रहा था, तो थोड़ा बाल्टी में थोड़ा परात में इस तरह रखा था। तो ये बाल्टी में थोड़ा दाग लग गया था, मैंने कहा इसको भी धो के रख दूँ, क्योंकि जितना काम हो उसको फटाफट निपटाना चाहिए ताकि बात के लिए हमारा काम ना रहे। वैसी थकान लग जाती है, आप लोग को बताइए सभी फीमेल्स को। यहाँ पे बस मैंने बाल्टी अच्छे से साफ़ कर ली। बाल्टी साफ़ करने के बाद यहाँ पे भात जो चढ़ा हुआ है उसको तो ऐसे रहने देंगे ताकि सीटी लगे। तब तक मैंने, और बच्चे यहाँ कर रहे हैं शैतानी, देख सकते हैं आप लोगों की शैतानी, और इधर ये पीहू और वानी खेल रहे हैं। जब तक ये कर रहे हैं मतलब खेलना और मेरा भात चढ़ रहा है, तब तक मैं देखने चलती हूँ आम के अचार को, आम को कि कितना सूखा, क्योंकि मैंने ना धूप में सूखा के आई थी मॉर्निंग के टाइम पे। तो यहाँ देखिए मैंने आगे फैलाए थे, क्योंकि हमारे इधर तो धूप होती है ना थोड़ा सा लेट आती है और जल्दी चली जाती है, और अचार में धूप लगना तो बनता है ना आम में, तो बस धूप लग रखी है यहाँ पे। और मैंने इसको क्या करा छाए में हो रखे थे, तो मैंने सोचा धूप में सरका दूँ इसको, तो वही सरकाते बस आगे को ले जा रही है धूप में मैं। और थोड़ा हाथ से मैंने आम को चला दिया था ताकि सब जगह का पानी जो है सूख जाए अच्छी तरीके से।
और यहाँ पे बस अब हम बैठ गए खाना खाने के लिए, क्योंकि खाना तो मेरा रेडी था। जैसे मैं चार मतलब आम को चला के तो सीधे यहाँ पे हमारा सीटी लग चुकी थी भात में। तो यहाँ पे बस मैंने डाला खाना सबको और मैं भी खाने बैठ गई। मम्मी खा रही है खाना अपना। तो मम्मी की तो वही सब्ज़ी थी तुरई की, और रोटी था बस मम्मी का। हमारा है चावल और उसकी चने की और लौकी की सब्ज़ी मिला के मिक्स करके। तो अच्छा लग रहा था और टेस्टी भी बना था। तो मैं जो बार बार मुड़ मुड़ के साइड में देख रही हूँ ना, तो इस टाइम जो है मिट्ठू लोग हैं, मिट्ठू बहुत ज़्यादा जब इसको खाना नहीं दो ना मिट्ठू को तो बहुत चिल्लाता है बहुत ज़्यादा, और जब इसको खाना दो तो चुप हो जाता है। तो बस हमने खाना खा चुके हैं। खाना खाने के बाद मैं आ गई सीधे किचन में। आप लोग को पता ही है फीमेल्स का तो ऐसे ही खाना खाते ही सीधे किचन में, नहीं खाओ तो किचन में। मतलब आधा दिन तो फीमेल्स का मेरे कहने से मतलब आधा दिन तो पूरा ही मतलब किचन में कटता है हर फीमेल्स का। तो मेरा आधा दिन तो वैसे भी इसी में जाता है। उसके बाद बस मैंने खाना तुरंत गैस साफ़ करी। गैस साफ़ करने के बाद मैं लग गई अपने बर्तनों को चमकाने में, और बर्तनों को अच्छे से चमकाएंगे, क्योंकि बर्तन जो है ना मुझे अच्छे से होना चाहिए, क्लीन रहना चाहिए, मुझे ऐसे अच्छे लगते हैं बर्तन। तो बस धीरे धीरे मैं लगी पड़ी थी। और हाँ, एक बात बताऊँ, बर्तन धोते समय मेरी स्पीड बिल्कुल बहुत कम रहती है। मैं ये नहीं कि स्पीड में बर्तन धोए, कितनों को मैंने देखा है कि स्पीड में बर्तन धोते हैं, बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, मगर मैं नहीं करती हूँ। मेरे को बहुत टाइम लगता है हर काम करने में, मैं बहुत स्लो काम करती हूँ। तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता, स्पीड मेरे से होता भी नहीं और मुझे अच्छा भी नहीं लगता। तो मैं धीरे धीरे बस सारा काम करती हूँ बस, क्योंकि टाइम अपना है तो अपना ही यूज़ करो। क्यों फटाफट करना, कहाँ की जल्दी आ रही, जब कहीं जाना नहीं आना नहीं, घर पे ही रहना है, तो धीरे धीरे काम करो, कोई नहीं। तो बस मैं धीरे धीरे बर्तनों को धोती हूँ, हर काम मैं धीरे ही करती हूँ। बस बर्तन मेरे यहाँ पे धुल चुके हैं सारे और मैं लगी पड़ी धोने में। और बर्तन धोने के बाद देखिए कितने सारे बर्तन थे, कितने सारे के हम 5 जने में, तो बर्तन थोड़े ज़्यादा ही हो जाते हैं गंदे, कि किसी में ये दो, किसी में दही दो, ऐसा होता है। आजकल दही भी खा रहे हैं। तो उसके बाद बस बर्तन धुलने के बाद मैं इनको अपनी उनकी जगह में रख दूँगी, बर्तनों को सारे सेट कर दूँगी और फिर मारूँगी यहाँ पे कपड़ा, ताकि किचन अच्छी सी क्लीन हो जाए, सूख जाए। मुझे ना किचन हो या बाथरूम हो सूखे हुए अच्छे लगते हैं, मतलब ऐसे गिले गिले अजीब से लगते हैं और फिर गंदगी ऐसी लगती है। तो यहाँ बस मैंने बाहर गई थी मैं थाली रखने के लिए, और जो मम्मी अब जो किचन में आई हैं तो मम्मी ने कहा कढ़ाई धुल गई, मम्मी ने ये पूछा था। तो कढ़ाई इसलिए धोने के लिए बोल रही थी मम्मी रख रही थी उसमें तेल पकाने के लिए, सरसों का तेल। तो आप लोग को पता ही होगा सरसों का तेल, आम के अचार में हमें सरसों का तेल डालना होता है, तो थोड़ा सा पका के डालते हैं तेल को। तो यहाँ पे बस मम्मी ने कढ़ाई रख दी और मेरा धुल चुके हैं बर्तन। तो मैं अपने हाथ धो रही थी बर्तन धोने के बाद साबुन से। तो मम्मी से मैंने कहा अब आप करो, मैं जाती हूँ बाहर किचन से। तो बस मम्मी को कुछ नहीं करना था, मम्मी को खाली तेल डाल के तेल को बॉईल करना था अच्छे से, ताकि गर्म हो जाए। तो मम्मी यहाँ खड़ी हुई है और मैं चली गई बाहर। तो मम्मी ने मेरे से बोला भी था तेल कहाँ रखा है, तेल तो डाल दे। तो मैंने बीच में आके मतलब आई थी, मेरी मम्मी को बताया कि तेल ये है, लो डाल लो करके। तो मम्मी से डल नहीं रहा था तेल, फिर मैंने कहा लाओ मैं ही डालूँगी। तो बस मैं तेल लेने जो अभी गई ना, तो अंदर तेल लेने ही गई थी ताकि डाल दूँ कढ़ाई में, और कितना चाहिए मम्मी को। तो बस मम्मी किचन में लगी हुई हैं, बड़े मतलब उनको क्या है अचार बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है मम्मी को। और जो अचार अभी हमारे घर में बन रहा है, तो ये जो मेरी छोटी ननद जी आ रखी है उनके लिए बन रहा है वो, ताकि अपने घर ले जाएं। तो यहाँ पे देखिए शाम को मम्मी ने सब करके डाल भी दिया है अचार, बस इसको धूप लगाना रह जाएगा अब। और ये जा रहे हैं अपनी कोचिंग। देख भी रहे थे अचार पूरे 5 किलो का डिब्बा है ना, ये पूरा भर चुका है। तो ये हमारी छोटी ननद जी के लिए बना है। तो इधर अचार डालने का सीधे मैं और कृष्णा आ गए थे पानी डालने बाहर फूलों में शाम के टाइम। यहाँ पे कृष्णा लगा पड़ा है पानी डालने में, और कृष्णा को ही मजा आता है पानी डालने में, मुझे भी। तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना आप अचार के लिए। तो जैसा भी आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो मिलती है छोटी छोटी प्यारी प्यारी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड इवनिंग, टेक केयर।